उड़ानें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर से दुबई की तरफ जाती थी या मिडिल ईस्ट के किसी देश की तरफ जाती थी, वो सभी रद्द कर दी हैं। ये नक्शे के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो तमाम उड़ानें हैं, देखिए मिडिल ईस्ट के किन किन इलाकों में रद्द कर दी गई हैं। अगर हम विपिन से कहें, विपिन इस नक्शे को फुल फ्रेम डालिए ताकि हम इसको पढ़ पाएँ। बिल्कुल, तो भारतीय विमान कंपनियां जो है उन्होंने अपनी उड़ानें यहाँ पर बंद की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मैप के जरिए बता रहे हैं कौन कौन से वो इलाके हैं। तो सऊदी अरब है, बहरीन है, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान है, इराक, कुवैत, ईरान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई और ओमान, यानी कि यहाँ पर फिलहाल भारतीय जो विमान कंपनियां हैं अब उन्होंने अपनी उड़ानों को बंद कर दिया है। तो जो भी लोग आगे आने वाले कुछ दिनों में ट्रैवल करने वाले थे या एक दो दिन में ट्रैवल करने वाले थे, उनके लिए फिलहाल ये खबर झटके वाली है, क्योंकि सारी जो प्लान्स हैं यहाँ पर वो चौपट हो गए हैं। और जो लोग दुबई में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकलना था, जिसमें हमारी शटलर पीवी संधू भी शामिल है, वो भी दुबई में एयरपोर्ट पर फंसी रह गई, वो क्योंकि एयर स्पेस कल से बंद है। और माना ये जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी विकास कि आज शायद एयर स्पेस जो है उसमें कुछ बेहतरी हो, चीज़ें बेहतर हो, उड़ानें जो हैं उनकी आवाजाही हो। लेकिन एक बार फिर से जो अभी कुछ वक्त पहले दुबई में एयरपोर्ट पर जो मिसाइल की डेबरी गिरी है, उसके बाद अब ये लग रहा है कि शायद इतनी आसानी से ये एयर स्पेस अभी खुलते हुए आगे नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय विमान कंपनियों ने जो उड़ानें बंद की हैं। देखिए, दुबई एयर स्पेस बंद होने से एक बड़ा असर पड़ा है। ये बड़ा असर क्या है? करीब 410 फ्लाइटें अभी तक कैंसिल हुई हैं। दुबई एयरपोर्ट बंद होने से 400 फ्लाइटें रद्द हो गई हैं। भारतीय फ्लाइटों पर इसका सीधा असर पड़ा है। एयर इंडिया और इसके अलावा इंडिगो की जो तमाम फ्लाइट हैं, वो 410 फ्लाइटें रद्द की हुई हैं। तो विकास बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ा नुकसान एक तरह से यहाँ पर देखा जाएगा, तमाम यात्रियों का भी और विमान कंपनियों का भी। कर्नल साहब, मैं आपको 2 पॉइंट्स बड़े स्पेसिफिक दे रहा हूँ। हाँ। आपने एक राष्ट्रवाद का मुद्दा बताया था जो ईरान में है। आपने एक राष्ट्रवाद का चेंज देखा। जो 12 दिन की लड़ाई थी उसके बाद लोगों के हाथ में खुमैनी के फोटोग्राफ थे। आज आप देखिए इस भीड़ के अंदर झंडे के हैं। आज पूरी जनता झंडे के नीचे खड़ी हो रही है। इसे बोलते हैं राष्ट्रवाद। और मैं कहता हूँ ये किसी भी कंट्री का हो, बेकार से बेकार, अच्छी से अच्छी कंट्री, जब झंडे की बात आती है तो लोग राष्ट्रवाद में जरूर अंदर आते हैं। बिल्कुल। फ्लाइट्स हमने परसों इसका एक एनालिसिस करके देखा था। वो एक ऐप है जिसमें दिखाते हैं सारी फ्लाइट्स कैसे चल रही है। तकरीबन ऐसा समझा जा रहा था कि मिडिल ईस्ट के ऊपर से होकर 2700 फ्लाइट जा रही थी। और जब हमने कल ये जो प्रॉब्लम्स के बाद देखा गया है, तकरीबन 10 से 12 फ्लाइट दिखाई दे रही है। और सारी की सारी फ्लाइट डाउन साउथ क्लटर अप हो रही है। उस क्लटर अप में जहाज के ऊपर ऐसे लग रहा है, वो जो ऐप है उसमें अगर आप देखें कि वो जहाज के ऊपर जहाज चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर एक और जहाज चढ़ा हुआ है, ऐसा नजर आ रहा है। सब एक साथ ही गुजर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं, सभी ने अपने आप को डाइवर्ट किया है। मैं तो कहूंगा हर समझदार कंट्री ने, हर समझदार एयरलाइंस ने, सिर्फ भारत ही नहीं है, उसने अपने डाइवर्ट करे फ्लाइट्स, कैंसिल करें। एंड आई थिंक इट इज फॉर द गुडनेस। सर, एक बार यहाँ पर अबू धाबी चलते हैं, जहाँ पर रितेश मिश्रा, एक भारतीय, वहाँ पर मौजूद हैं। रितेश, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। क्या डिटेल्स इस वक्त आप दे सकते हैं हमें? क्या कुछ वहाँ पर हालात बने हुए, क्या देख रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रितेश मिश्रा अबू धाबी से हूँ। अभी ठीक है, सामान्य स्थितियाँ परिस्थितियाँ यहाँ पे सब लोग नॉर्मल है। अभी थोड़ा सा डर का तो माहौल कहीं भी रहेगा, युद्ध होता है तो, बट अभी ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। जो भी व्यवस्था है भारतीय, हम लोग सब लोग वैसे कभी सायरन बजा, क्योंकि कल अबू धाबी पर हमले की खबर सामने आई थी। आज सुबह से किसी हमले का अलर्ट, एयर रेड सायरन, किसी तरह का कुछ सुनाई दिया आपको? नहीं, वो बीच बीच में एडवाइजरी आ रही है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और एम्बेसी की तरफ से भी एडवाइजरी जारी किया गया है और अबू धाबी गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी है, नोटिफिकेशन आ रही है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और अपने घर से बाहर हम लोग नहीं कर रहे हैं। प्रिकॉशनरी एक वहाँ पे नोटम जारी हुआ है, तो उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। बट अभी तक ऐसा कुछ पैनिक का ऐसा नहीं है कि जो चीजें हो रही है ठीक है, बट नॉर्मल, अभी परिस्थितियां नॉर्मल है वहाँ पे। तो रितेश, सुबह से कितनी बार और कितने कितने घंटे के इंटरवल पर कितने कितने बजे एयर सायरन बजे हैं? और अगर आप जहाँ पर हैं वहाँ के आसपास का नज़ारा दिखा सकें, सड़कों पर क्या सन्नाटा है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, अगर तस्वीरें दिखा पाएं आप। यहाँ पे क्योंकि मैं एक एयरलाइंस में भी कार्यरत हूँ, मैं ये सब चीजें को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। जी 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 जी, हम समझते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन कल शाम को जो तनाव की स्थिति थी, क्या उसमें आज कुछ अंतर आपको महसूस हो रहा है या अभी भी दहशत है? अभी क्या है कि कल जो घटना हुई है उससे लोग थोड़ा सा सहमे हैं, बट ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है। सब लोग नॉर्मल जिंदगी भी जी रहा है।
आवागमन का जो भी चीजें हैं नॉर्मल तरीके से हो रही है। बट वही है, बीच बीच में सायरन बज रही है, एडवाइजरी आ रही है, गाइडलाइन आ रही है, तो उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जी रितेश, और रितेश उड़ानों को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है आप लोगों को? वहां पर क्या स्थिति है अबू धाबी में? नहीं, अभी टोटली एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, कोई ऑपरेशन नहीं है। कल से लेके अब तक दोपहर तक के लिए कोई भी फ्लाइट सीधी उड़ाने नहीं भर रही है, सभी फ्लाइटें कैंसिल है जी। सुबह से क्योंकि मैं रितेश, खुद एक कितनी एयरलाइन में बार कार्य- सायरन बजा है और कितनी बार आपको बंकर में जाना पड़ा है? नहीं, हमें सूचना मिलती है कि आप लोग को अंदर आना है, फील्ड में नहीं जानी है, क्योंकि एयरपोर्ट पे ही मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ, क्योंकि ड्यूटी मेरी वहीं पे है। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग बाहर जा रहे हैं, अपना काम करके वापस आ जा रहे हैं। बिल्कुल रितेश, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। 28 मार्च तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि 410 उड़ानें जो है मिडिल ईस्ट की, वो भारत ने रद्द की थी, और अभी फिलहाल दुबई, सऊदी, ईरान, इजराइल की जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया गया है, और फिलहाल ये अपडेट जो सामने आ रहा है, डीजीसीए ने सभी कंपनियों को अलर्ट जारी किया है। 28 मार्च तक सभी उड़ानें जो हैं वो रद्द हैं। तो एक बहुत बड़ा असर यहाँ पर देवना असर पड़ेगा गुड कैप्टन। प्रिकॉशनरी मेजर है 28 मार्च तक। मैं इससे पहले जहाँ जहाँ युद्ध होते हैं उससे अनुभव से बता सकता हूँ, बहुत जल्दी ही हमारा विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वो ईरान और इजराइल और अमेरिका के संपर्क में आ जाएगा। और किया क्या जाता है, किया ये जाता है कि एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कर लेते हैं, 2 या 4 घंटे का एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, जिसके दौरान ना इजराइल, ना अमेरिका, ना ईरान किसी एयरपोर्ट पर हमला करेंगे। और एक जो आईकाओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके सुपरविजन में उस 4 घंटे के विंडो में सैकड़ों जहाज जो हैं वहाँ से लोगों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। खास तौर से ऐसे देखिए जो लोग सुन रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये टेंशन में ये आ गए 28 मार्च, क्योंकि बहुत लंबा वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है, ऐसे में घबरा जाएंगे लोग। तो आप कहीं ना कहीं ये राहत दे रहे हैं कि ये अभी फौरी तौर पर रखा गया, प्रिकॉशनरी है, और आगे आने वाले वक्त में ये बदल भी जाते हैं। एकदम हमने ऐसा ही रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी देखा था, जब कीव में बड़ी तादाद में भारतीय फंस गए थे, तो उस वक्त भी इसी तरह से एक सीज फायर किया गया था, जिसमें रूस और यूक्रेन ने भारत सरकार को भरोसा दिया कि ये एक 4 घंटे हैं, आप अपने 6, 8, 12 जहाज़ों को भेज दीजिए और भारतीय नागरिकों को निकाल के ले जाइए। देखिए जो वहाँ पर है, मेरी उनसे गुजारिश ये है, वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं 2 कैटेगरी में क्लियर हैं। एक तो ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो कि वहीं काम कर रहे थे, यानी उनका वर्क प्लेस, उनका हॉस्टल, उनका घर वहीं पर है। तो ऐसे लोग प्लीज कुछ दिनों के लिए इंतजार कीजिए, अफरा तफरी ना कीजिए। लेकिन जो सीरियस केस हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि अमेरिका से भारत आ रहे थे, भारतीयों की बात कर रहा हूं, जो भारतीय इंग्लैंड से, यूरोप से या पश्चिम एशिया के दूसरे, मिस्र से या तुर्की से भारत आ रहे थे, और उनका वहां पर स्टॉप ओवर था। बिल्कुल, क्योंकि वो कहां जाएंगे, उनका वहां घर नहीं है, वो एयरपोर्ट में पड़े हैं लाउंज में। तो पहले इन लोगों को वरीयता प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ऐसे लोग सामने जाकर वहां पर जो लोकल एम्बेसी के स्टाफ हैं उनके संपर्क में रहें।